कहाँ चली गई मेरी बेटी? कि रूपमती जी, आप जरा धीरज रखिए, धीरज रखिए। हम आपसे वायदा करते हैं, हम आपकी बेटी को ढूंढ निकालेंगे। अब भी कितने जख्म छिपे हैं हमारे सीने में। दूध का असली मजा आता है पिस्ता डाल के पीने में। वाह, क्या बेहुदा बातें कर रही है? क्या हुआ क्या है इन्हें? सिपाही, एक बात बताइए, इस कमरे में कोई आया था? जी हुजूर, शहजादे सलीम आए थे, उन्होंने मुझे बेहोश भी कर दिया। कोई और आया था? जी नहीं। शहजादे सलीम, हम आपसे 3 सवाल पूछना चाहेंगे। पहला ये कि आप इस कमरे में क्यों आए थे, दूसरा ये कि ऐश्वर्या जी से आपने क्या बात की, और तीसरा ये कि आप इस सिपाही को बेहोश क्यों किया। कौन आया था? कब आया था? किस किस की रखे खबर? जहां 2 गज जमीन मिल जाए सस्ती, वहीं बना लो कबर। अरे क्या हुआ? शहजादे सलीम, आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आप इस कमरे में क्यों आए थे? मुझे पता है फूफू, जरूर सलीम भाई साहब को ऐश्वर्या जी ने गुलकंद खाने के लिए बुलाया होगा, वो बनाने वाले देने के लिए। हाँ, जहांपना की जय हो। जहांपना, हमने मुख्य द्वार से पता करवा लिया है, कोई भी औरत महल के बाहर नहीं गई है। जहांपना, कुछ कीजिए, मेरी बेटी का जल्दी पता लगाइए। हाँ हाँ जहांपना, जल्दी पता लगाइए। ये भी तो हो सकता है कि कल को हम गायब हो जाए। इसी हमारी किस्मत कहाँ। क्या क्या कहा? हम कह रहे हैं कि आप हौसला रखिए, हम खुद आपकी बेटी को ढूंढेंगे, हम खुद। बिल्कुल पता लगाइए ना। ठीक है जहांपना। बेटा सलीम, बेटा क्या हो गया तुझे? देख देख, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है। खा ले बेटा, थोड़ा कुछ खा ले। अगर तूने नहीं खाया ना, तो ये तेरी माँ भी कम खाएगी। हाँ, और तू तो जानता है कि हम खाने के बिना नहीं रह सकते, तू जानता है ना। रहना था सदा तेरी यादों में, रह ना सका। बदबू थी तेरी सांसों में, कभी कह ना सका। सलीम, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है तू। और तू क्या चाहता है? तेरे गम में तेरी माँ भूखी रहे? हाँ, देख सलीम, जाने वाले को कौन रोक सकता है? अब तेरे अब्बू को ही ले ले, वो नहाना चाहते हैं तो स्नान घर चले गए, हमने कितना रोका। ओ सलीम के अब्बू, अभी मत चाहिए, लेकिन वो तो चले गए नहाने, है ना? बेटा सुन रहा है तू? वो चले गए तो वो भी आ जाएगी बेटा, हमारा विश्वास है वो आ जाएगी। तुम्हारे प्यार में वो नहीं रह पाएगी बेटा। शहजादे सलीम, ये क्या हो गया है आपको? हे, 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 अरे याद कीजिए, आप वो गाना गाया करते थे, वो क्या था आपका वो गाना? ला 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 ला। अरे आप लोग भी कीजिए ना, इन्हें याद आएगा। ला 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 ला। बैठ जाइए। हाँ। जहांपना, हमारी बेटी ऐश्वर्या का लापता होने का राज खुल चुका
अरे अगर ऐसा है तो बताइए, बताइए किसने किया आपकी बेटी को लापता? उसे अभी पकड़ के अपने दरबार में लेकर आएंगे हम। जहाँ बना हमारी बेटी का कत्ल हो गया है। अच्छा, कत्ल? क्या? क्या कह रही हैं आप? आपकी बेटी का कत्ल हो गया, वो भी हमारे महल में? किसने किया है हमें बताइए, उस इंसान को हम फांसी की सजा सुनाएंगे। तो सुनिए, हमारी बेटी ऐश्वर्या का कातिल आपका बेटा सलीम है। कैसी बेहूदगी की बात कर रही हैं आप? शहजादे सलीम कातिल कैसे हो सकते हैं आप? सबूत क्या है आपके पास? सबूत है हमारे पास जहां बना ये खंजर, और ये खंजर सलीम का है। और ऐश्वर्या के कमरे से मिले खून के निशान। जहां बना सुबह हम ऐश्वर्या के कमरे में गए तो वहां में उसके खून के निशान भी मिले। क्या हुआ जहांपना? आपके खुद के बेटे पे बात आई तो जुबान भूल गए? भूल गए थे हम जिनको, उन्हें भूला नहीं जमाना। जब खोज खबर मिली उनकी तो निकले वो हमारे नाना। सलीम भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। भाला दीजिए। नहीं, जापना नहीं। भाला दीजिए। अरे जापर है, क्या करें? शहजादे सलीम अभी कातिल साबित हुए नहीं है। अरे इनको हम कत्ल के लिए सजा नहीं दे रहे हैं, इनकी बेहुदा शायरी के लिए सजा दे रहे हैं। एक बार और आपने हमें ऐसी शायरी सुनाई तो ये खच्चा। जहांपना सलीम अपनी सजा से बचने के लिए पागलपन का ढोंग कर रहे हैं। वो कोई ढोंग नहीं कर रहा है, वो सच में पागल है, बचपन से ही पागल है। हम तो ये बात आपको कितनी बार बताने की कोशिश कर रहे थे, पर आप सुनती कहां हैं? वाह बादशाह अकबर वाह। अपने बेटे की बात आई तो अपने बेटे को बचाने के लिए बादशाह अकबर झूठ का सहारा ले रहा है। याद रखिए शहंशाह, आपने वादा किया है कि जो भी कातिल होगा उसे फांसी दी जाएगी। जहां बनाब ऐश्वर्या जी के कमरे में सिर्फ शहजादे सलीम गए थे। शक की सुई इस वक्त शहजादे सलीम पर और इनके खिलाफ सबूत भी है। अगर सबूत शहजादे सलीम के खिलाफ है तो शहजादे सलीम को गिरफ्तार कर लिया जाए, और अगर यह साबित हो गया कत्ल शहजादे सलीम ने ही किया है तो उनको फांसी की सजा देने से हम पीछे नहीं हटेंगे। आप सिर्फ हमें 2 दिन की मोहलत दीजिए, 2 दिन। हमें सिर्फ 1.5 दिन की मोहलत दीजिए। 1.5 दिन में अगर इन्होंने साबित कर दिया कि शहजादे सलीम बेगुनाह है तो बहुत खूब, वरना शहजादे सलीम को फांसी होगी और जरूर होगी। चढ़ा रहे हैं हमें ये सूली, पेट साफ रखना है तो खाया करो मूली। अरे सिपाही जरा लेकर जाइए इन्हें, खुदा शेर सुना रहे हैं, यहां पर ले जाइए।
सेटल कीजिए हो। शहजादे सलीम, हमें बताइए कि उस रात क्या हुआ था। शहजादे सलीम, हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए उस रात ऐश्वर्या के साथ क्या हुआ था। शहजादे सलीम, बात समझने की कोशिश कीजिए। बताइए उस रात क्या हुआ था, वरना आपको फांसी भी हो सकती है। शहजादे सलीम, अर्ज किया, बताए हमदर्द, क्या हुआ था उस रात, जिस रात के बाद तू हो गया बर्बाद। न वो बेवफा थे, न हम में थी वफा की कमी। उनके हिस्से था आसमां और हमारे हिस्से की जमीन। वाह वाह शहजादे सलीम, वाह। जा बनक, हम बाद में आते। जापना, ये क्या हाल बना रखा है? हमसे मत कहिए आप, इन्हें समझाइए, इन्हें समझाइए आप। हम तो अपना फर्ज निभा रहे हैं ना बस। हाँ, आप अपना जहां पना होने का फर्ज निभाइए, हम मां होने का फर्ज निभाएंगे। भले आपने फांसी की सजा सुनाई हो अपने बेटे को, हम तो अपने सलीम को कैद खाने से भगा कर लेकर जाएंगे। रानी साहिबा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम ऐसा ही करेंगे। छोड़िए, छोड़िए जहांपना, छोड़िए ना। क्या क्या घूर रहे हैं आप, क्या घूर रहे हैं? हमारी क्या गलती है इसमें? उन्होंने पहले हाथ उठाया। खैर बीरबल, आप कुछ भी कीजिए लेकिन शहजादे सलीम को बचाइए। अरे वो जैसे भी हैं, पागल हैं, गधे हैं, नामाकूल हैं, नाकारा हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन हमारे बेटे तो हैं ना बीरबल। जापना, हम पर भरोसा रखिए, हम शहजादे सलीम को कुछ नहीं होने देंगे। जापना कीजिए हो। जापना, आप बस इतना कीजिए कि कल हमारे लौटने तक शहजादे सलीम को फांसी मत होने दीजिए। सलीम, बेटा सलीम, कुछ बोल बेटा। बेटा कुछ बोलता क्यों नहीं? देख कुछ बोल, वरना आज तेरे अब्बू ये जल्लाद बन जाएंगे। फिर तेरा क्या होगा सलीम? क्या तेरा होगा, क्या मेरा होगा? जो होगा सही होगा। वाह 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 वाह। जो कुछ ना हो पाया तो समझ लेना दिमाग का दही होगा। बीरबल अब तक पहुंचे क्यों नहीं हैं? फांसी का वक्त भी हो गया है, अब इसे टाले कैसे? क्या हुआ जापना? क्या हो गया? हाँ, क्या हो रहा है आपको? जापना, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। फांसी का समय हो गया है, फांसी का हुक्म दीजिए। दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं। फांसी जो है ये एक उर्दू लफ्ज है। उर्दू उर्दू कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये एक फारसी लफ्ज है। फारसी, हाँ। अब ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि ये उर्दू लफ्ज है या फारसी लफ्ज है। बराबर। बादशाह अकबर, अब आप फिर से बात को घुमा रहे हैं। कर रहे हैं, हम ऐलान कर रहे हैं। ऐलान करते हैं कि
सलीम को फांसी दे दे दीजिए फांसी दे दीजिए। हमारा बच्चा। रुक जाइए जहापना। बीरबल बीरबल आ गए। लीजिए बीरबल आप रुक जाइए, अब कुछ नहीं होना है, कोई बात रोके हाँ कुछ करना नहीं। बीरबल अब हम आ गए हैं, अब सबको बता दीजिए कि असली गुनहगार कौन है। जहापना हम गुनहगार का पता नहीं लगा पाए। गुनहगार का पता ही नहीं। क्या कह रहे हैं आप बीरबल, आप गुनहगार का पता नहीं लगा पाए? आप ऐसे ही कह दीजिए कौन गुनहगार है, किसी पे इल्जाम लगा दीजिए, बाद में हम देख लेंगे। अरे जहापना जब कोई गुनहगार है ही नहीं तो हम गुनहगार का पता कैसे लगाएं? जहापना ये प्यार का मामला है। अरे आपके प्यार मोहब्बत की कहानियां नहीं सुननी है, हमें गुनहगार चाहिए यहाँ पर बीरबल। जहापना हम अपने प्यार की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये प्यार का मामला है, अभी बताते हैं। आइए ऐश्वर्या जी। अच्छा ऐश्वर्या मेरी बच्ची। ऐश्वर्या आप जिंदा हैं? जी, क्योंकि जाने वाली बात तो यह है कि जब हमने शहजादे सलीम को अपने पास बुलाया तो यूकी हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। दरअसल बात यह है कि हम आपसे प्यार नहीं करते, ना ही आपसे शादी कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि हम आपसे नहीं तो किससे प्यार करते हैं, है ना? पूछिए। आप तो पूछते ही नहीं है। ठीक है, हम ही आपको बता देते हैं। दरअसल हम ना एक कुमार के बेटे से शादी करना चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं उनसे, लेकिन हमारी माँ चाहती है कि हम एक शहजादे से शादी करें। तो हम सोच रहे हैं कि हम ना इस कुमार के बेटे के साथ भाग के शादी करेंगे, लेकिन हमारी माँ का ना बहुत प्यारा रहता है हम पे, तो हम आपकी मदद के बिना तो भाग ही नहीं सकते। तो बोलिए ना, करेंगे ना आप हमारी मदद? अरे कुछ तो बोलिए, करेंगे ना आप हमारी मदद? आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। ठीक है, आप क्या भी जान दे देंगे? हम मदद करेंगे, हम मदद करेंगे। क्योंकि जानने वाली बात यह है कि वो तो बीरबल जी ने हमें पकड़ लिया और सारी बात सामने आ गई। क्योंकि आप लोग इतने चुप क्यों हैं? अब ऐसे चुपचाप रहेंगे तो बात कैसे बनेगी? क्योंकि जानने वाली बात यह है जहां पर ना आप भी बिल्कुल अपने बेटे पे गए हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। लेकिन ऐसे तो बात बिल्कुल नहीं बनेगी ना। आप कुछ बोलेंगे, ये भी चुप रहेंगे, हम भी चुप रहेंगे, सब लोग चुप रहेंगे, तो फिर अरे आप हमें मौका देंगी तो हम बोलेंगे ना। बीरबल आप बताइए, आपको ये सब पता कैसे चला? जहापना जब ऐश्वर्या जी गायब हुई और हम इनके कमरे में पहुंचे तो देखा कि इनके कपड़े बेपरवाह ढंग से रखे गए। और ये तभी होता है
जब कोई इंसान बहुत जल्दी में हो। पर बीरबल, आपको यह कैसे पता चला कि ऐश्वर्या खुद अपने मन से भागी है और यह प्यार का मामला है? जहां बना हमें दूसरी कड़ी तब मिली जब हम शहजादे सलीम से मिलने के लिए कैद खाने में गए और इन्होंने हमें शायरी में बताया कि न वो बेवफा थे, न हम में थी वफा की कमी। उनके हिस्से था आसमां और हमारे हिस्से की जमीन। जापना, इससे ये तो साबित हो गया कि ये प्यार का मामला है। और दूसरी बात ये कि दोनों में से किसी ने बेवफाई नहीं की। अब जापना, शहजादे सलीम के शायरी के दूसरे वाक्य पर गौर फरमाइए। उसका था आसमां और हमारे हिस्से थी जमीन। मतलब साफ है बीरबल, आसमां में चील रहती है और जमीन पे सांप रेंगता है। इसका मतलब चील और सांप के बीच में जंग छिड़ी है। रानी साहबा, चील और सांप का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। आसमां का मतलब है खुले आसमां की आजादी, यानी कि कोई तो था जो बंधन में था, जिसे आजादी दिलवाई गई है। जी हाँ जापना। पर बीरबल, ऐश्वर्या तक आप कैसे पहुंचे? कैसे? रानी साहिबा, जब सिपाही ने हमें बताया कि कोई भी औरत महल के बाहर नहीं गई, तब हम समझ गए कि जरूर ऐश्वर्या जी भेष बदल कर गई। अभी अगर किसी साधारण मनुष्य का भेष बदलकर हमारे महल से बाहर जाती, तब भी हमारे पहरेदार हमें बता देते। इसका मतलब साफ था कि ये सैनिक का भेष बदलकर महल से बाहर गई, क्योंकि सैनिक तो महल के अंदर बाहर आते जाते रहते हैं, है ना ऐश्वर्या जी? क्योंकि बीरबल जी, जानने वाली बात तो यह है कि आप हम तक पहुंचे कैसे, क्यों पहुंचे, ये तो आपने हमें बता ही दिया। ऐश्वर्या जी, शक तो हमें पहले दिन से था जब आपकी माँ आपको लेकर यहाँ आई थी। हमने जापना से कई बार कहने की कोशिश भी की, पर जापना ने हमें शक्की बीरबल कह के पुकारा। जापना, इनका यहाँ अचानक आना और शहजादे सलीम से ऐश्वर्या जी की शादी ऐसे हड़बड़ी में करना, ये बात हमें कुछ हजम नहीं हो रही। हम तहकीकात करने के लिए इनके राज्य गए और वहां पता चला कि रानी रूपमती जी की बेटी ऐश्वर्या जी दरअसल एक मामूली कुंभार के बेटे से प्यार करती है। लेकिन रानी रूपमती जी इन दोनों के रिश्ते से बहुत नाराज, इसीलिए अपनी बेटी को लेकर यहां आ गई ताकि एक शहजादे से जल्द इसकी शादी कर दे। हम समझ गए कि हो ना हो ऐश्वर्या जी जरूर इस कुंभार के बेटे के साथ ही है। हमने इनके राज्य में अपने गुप्तचर दौड़ाए। हमारे सिपाही ने इनके ठिकाने का पता लगा लिया जापना, और हम इन तक पहुंच गए। वाह वाह बीरबल, वाह वाह, एक बार फिर आपने हमारी नाक और हमारे गले को कटने से बचा लिया। नहीं, ये अगर हो जाता तो रानी साहिबा हमारा गला काट ही देती। खैर रूपमती जी, खुदा का फजल है कि आपकी बेटी जिंदा है। उम्मीद करते हैं कि अब आपकी आंखें खुल गई हों। रूपमती जी, अब जरा अपनी मति को ठीक कीजिए और इस रिश्ते को अपनाइए। जापना, हम शर्मिंदा हैं। ऐश्वर्या, मेरी बच्ची। क्योंकि शहजादे सलीम, ये आपने अपना क्या हाल बना रखा है। जानने वाली बात तो ये है कि आपको तो हमसे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। आप तो कितने अच्छे इंसान हैं, क्योंकि आपने तो हमारी भी मदद की। यूं हमें रुसवा कर दिया, हमारा क्या कसूर था। आराम ही करना था अगर तुम्हें, तो हमारा महल क्या दूर था। खामोश खरगोश, एक और बार अगर आपने कोई शेर हमें सुनाया तो हम आपको सचमुच की फांसी पे लटका देंगे। लटका दो, अरे लटका दो। नहीं आप हुजूर, नहीं जल्लाद के बच्चे नाच।